बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीवन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 चारो वेद पुराणे अष्टदश चारो वेद पुराणे अष्टदश वाल्मीकि जी की रामायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सबरी के बेर सुदा माँ के तंदुल सबरी के बेर सुदा माँ के तंदुल रुचि रुचि भोग लगाओ श्रीवन नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अग्नि नारायण भगवान की जय। अग्निदेव कहते हैं कि हे मुने, मैं यमराज के मार्ग की पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। इस समय मनुष्य की मृत्यु के विषय में कुछ निवेदन करूंगा। शरीर में जब तक वात का वेग बढ़ जाता है तो उसकी प्रेरणा से उष्ण तथा पित्त का भी प्रकोप हो जाता है। वह पित्त सारे शरीर को रोककर संपूर्ण दोषों को आवृत कर देता है तथा प्राणों के स्थान पर मर्मों उच्छेद कर डालता है। फिर शीत से वायु का प्रकोप होता है। वायु अपने निकलने के लिए छिद्र ढूंढती है। दो नेत्र, दो कान, दो नासिका और एक ऊपर का ब्रह्मरंध्र, ये 7 छिद्र, 8वां छिद्र मुख और शुभ करने वाले कार्य करने वाले के प्राण इन्हीं 7 के मार्ग से नीचे जाते हैं। नीचे के 2 भाग भी हैं छिद्र, वो गुदा और उपस्थ है। पापियों के प्राण इन्हीं छिद्रा से बाहर होते हैं, परंतु योगी के प्राण मस्तक के भेदन करके निकलते हैं। वह जीव इच्छानुसार लोकों में जाता है। अनंत काल आने पर प्राण अपान में स्थित होते हैं। तम के द्वारा ज्ञान आवृत हो जाता है, मर्म स्थान आच्छादित हो जाता है। उस समय जीव वायु के द्वारा बाधित हो नाभि स्थान से विचलित कर दिए जाता है। अतः वह 8 अंगों वाली प्राणों को वृत्तियों को लेकर शरीर से बाहर आ जाता है। देह से निकलते ही अन्यत्र जन्म लेते अथवा नाना प्रकार की योनियों में प्रवेश करते समय जीव को सिद्ध पुरुष और देवता के अपनी दिव्य दृष्टि से देखता है। मृत्यु के बाद जीव तुरंत ही अतिवाहिक शरीर धारण करता है। उसके त्यागे हुए शरीर से आकाश, वायु और तेज, ये ऊपर तीनों तत्व मिल जाते हैं तथा जल और पृथ्वी के अंश नीचे के तत्वों को एक भूत हो जाता है। यही पुरुष का पंच तत्व प्राप्त होना माना जाता है। मरे हुए जीव को यमदूत शीघ्र ही अतिवाहिक शरीर में पहुंचाते हैं। यमलोक मार्ग अत्यंत भयंकर होता है और 86,000 योजन लंबा होता है। उस पर ले जाया जाने वाला जीव अपने बंधु बांधवों के दिए हुए अन्न जल का उपभोग करता है। यमराज से मिलन के पश्चात उनके आदेश से चित्रगुप्त जिन भयंकर नरकों को बतलाते हैं उन्हीं को वह जीव प्राप्त होता है। यदि वह धर्मात्मा होता है तो उत्तम मार्गों से स्वर्गलोक को जाता है। अब पापी जीव जिन नरकों और उनकी यातनाओं को उपभोग करते हैं उनका वर्णन आप सुनिए। इस पृथ्वी के नीचे नरक की 28 ही श्रेणियां हैं। 7वें तल के अंत में घोर अंधकार के भीतर उनकी स्थिति है। नरक की पहली कोटि घोरा नाम से प्रसिद्ध होती है। उसके नीचे सुघोरा की स्थिति होती है।
तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा और पांचवी घोर रूपा नाम की कोटि है। छठी का नाम तरल तारा, सातवीं का भयानका, आठवीं का भयोत्कटा, नवीं का काल रात्रि, 10वीं महाचांडा, 11वीं चांडा, 12वीं कोलाहला, 13वीं प्रचंडा, 14वीं पदा और 15वीं नरक नायिका, 16वीं पदावती, 17वीं भीषणा, 18वीं भीमा, 19वां करालिका, 20वां विकराला, 21वां महाब्रजा, 22वीं त्रिकोणा और 23वीं पंचकोणिका, 24वां सौदृघा, 25वां वर्तुला, 26वां सप्तभूमा, 27वीं स्वभूमिका, 28वां दीप्त माया। इस प्रकार से ये 28 कोटियों की पापियों को दुख देने वाली है। नरकों की 28 कोटियों के 5-5 नायक होते हैं। वह रौरव आदि नाम से प्रसिद्ध होते हैं। उन सब की संख्या 145 होती है। तामिश्र, अंधमिश्र, महारौरव, रौरव, अशिपत्र, लोहभार, काल, सूत्र, नरक, महानरक, संजीवन, महाविच, तपन, संप्रदात, संघात, काकोल, कुंडक, पुतमूलक, लोह शंकुक, रेजक, प्रधन और शालिन आदि, बैतरणी नदी आदि सभी नरकों को कोटि नायक समझना चाहिए। ये बड़े भयंकर देखने में दिखाई देते हैं। पापी पुरुष इनमें से एक एक के तथा अनेकों में भी डाले जाते हैं। यातना देने वाले यमदूत किसी का मुख बिलाव समान होता है तो किसी का उल्लू के समान, कोई गीदड़ के समान मुख दिखता है, कोई गिद्ध आदि के समान दिखता है। वो मनुष्य को तेल के कड़ाहे में डालकर उसे नीचे से आग में तपा रहे होते हैं। किन्हीं को भांड में, किन्हीं को तांबे या तपाए हुए लोहे के बर्तनों में अथवा बहुतों को आग की चिंगारियों में डाल देते हैं। कितनों को वे सूली पर चढ़ा देते हैं। बहुत से पापियों को नरक में डालकर उनके अतिघात शरीर को टुकड़े टुकड़े करते हैं। कितने ही कोड़ों से पीटे जाते हैं और कितनों को तपाए हुए लोहे के गोले खिलाए जाते हैं। बहुत से यमदूत उनको धूली, विष्ठा, रक्त और कफ आदि भोजन कराते हैं तथा तपाई हुई मदिरा पिलाते हैं। बहुत से जीवकों को वे और से चीर डालते हैं। कुछ लोगों को कोलों में पेड़ते हैं, कितनों को कौवा आदि नोचकर खाते हैं। किन्हीं किन्हीं के ऊपर गर्म तेल का छिड़काव होता है तथा कितने ही जीवों के मस्तक के अनेकों टुकड़े किए जाते हैं। उस समय पापी जीव अरे बाप रे कहकर चिल्लाता है, हाहाकार मचाता है और किए हुए अपने पाप कर्मों की निंदा करता है। फिर वो सर पटक कर कहता है कि हे भगवान, मैंने घोर पाप क्यों किए। इस प्रकार बड़े बड़े पातकों का फल स्वरूप भयंकर एवं निंदित नरकों का कष्ट भोगकर कर्म क्षीण होने के पश्चात वह महापापी जीव पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है। ब्रह्म हत्यारा पुरुष मृग, कुत्ते, सुअर और ऊंट की योनियों में जाता है। मदिरा पीने वाले गधे, चांडाल, मलेच्छ का जन्म लेते हैं। सोना चुराने वाले कीड़े मकोड़े और पतंगे होते हैं तथा गुरु पत्नी से गमन करने वाला मनुष्य तृण एवं लताओं में जन्म लेता है। ब्रह्म हत्यारा राजक्षय भोगी होता है। शराबी के दांत काले हो जाते हैं। सोना चुराने वाले के नख खराब हो जाते हैं। गुरु पत्नी के गामी के चमड़े दूषित हो जाते हैं। जो जिस प्रकार का पाप संकर करता है उसकी कोई चिन्ह लेकर वो जन्म ग्रहण करता है। अन्न चुराने वाले का मायावी होता है। वाणी की चोरी करने वाला गूंगा होता है। धान्य का अपहरण करने वाला, जन्म ग्रहण करने वाला चूहिया का रूप लेके होता है। चुगलखोर की नासिका से बदबू आती है। तेल चुराने वाला पुरुष तेल के अंदर में पड़ा कीड़ा बनता है तथा इधर की उधर लगाने वाला उसके मुंह से दुर्गंध आती रहती है। दूसरों की स्त्री तथा ब्राह्मणों के धन को अपहरण करने वाला जीव निर्जन में ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करने वाला कीट पतंगी बनता है।
रतन चुराने वाला नीच जाति में जन्म लेता है। उत्तम गंध की चोरी करने वाला छछूंदर होता है। शाक पात चुराने वाला मुर्गा बनता है। अनजान की चोरी करने वाला चूहा बनता है। पशु का अपहरण करने वाला बकरा, दूध को चुराने वाला कौआ, सवारी की चोरी करने वाला ऊंट तथा फल चुराकर खाने वाला बंदर बनता है। शहद चोरी करने वाला डांस, फल चुराने वाला गिद्ध तथा घर का सामान हड़प लेने वाला, भाई का सामान हड़पने वाला और चोरी जारी करने वाला कुत्ता बनता है और झिंगूर के रूप में उत्पन्न होता है। ये आदि वैदिक ताप का वर्णन किया गया है। शास्त्र आदि की कष्ट की प्राप्ति होने के बाद अधिभौतिक तप है तथा ग्रह, अग्नि और देवता आदि से कष्ट होता है। आदि वैदिक ताप बतलाया गया है। इस प्रकार यह संसार 3 प्रकार के दुखों से भरा हुआ है। मनुष्यों को चाहिए कि ज्ञान योग से, कठोर व्रतों से, दान आदि से, पुण्यों से तथा विष्णु की पूजा करके इस दुखमय संसार से निवारण कर सके। ऐसे पुराणों की कथा को श्रवण करके, इनमें निष्ठा करके अपने आप को इन पाप कर्मों से मुक्त कर सके। आज की कथा में आप लोगों ने सुना। कल तो मैंने आपको बताया था कि जीवात्मा का जन्म कैसे होता है, कैसे कैसे कर्मों को भोग कर वो माता के गर्भ में आता है, क्या क्या बनता है, और उस योनि मार्ग से और प्राणवायु संचेतना नारायण भगवान की कृपा से जो उसकी योनियां होती है उस योनियों में उत्पन्न होता है। आज बड़ी अद्भुत कथा है। अग्नि पुराण का जो हृदय रूपेण कथा है वो आज कथा है। भाव निष्ठापूर्ण तरीके से इसको सब लोग श्रवण कीजिए। मैं ये कहूँगा कि अपने जीवन काल में इस कथा को कई कई बार श्रवण करना मैं आप सब लोगों को निवेदन करूंगा। इस कथा को आज के जो अध्याय मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं, नरक स्वरूपण, इसको बार बार आप पढ़ना। क्यों पढ़ना बार बार? जब जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको ध्यान आ जाएगा, अरे हम जो पाप कर्म कर रहे हैं इसका क्या फल मिलेगा। अच्छा, आप ये देखो कि भगवान नारायण ने कितनी कृपा कर रखी है हम लोगों के ऊपर। पहले ही उन्होंने बता दिया है कि भाई ये पाप करोगे तो ऐसे नरक में जाना पड़ेगा, ऐसी योनियों में जाना पड़ेगा। अब वो यहाँ पर अग्नि नारायण भगवान कहते हैं कि हे वशिष्ठ मुनि, आपको बतलाता हूँ जीव आत्मा मरता कैसे है। अब वो कह रहे हैं कि 10 दरवाजे हैं इस शरीर के मकान के अंदर में। ये शरीर के अंदर में ब्रह्म देवता ने 10 दरवाजे खोल रखे हैं। इसी 10 दरवाजों के अंदर से जीवात्मा आता और जाता है। अब वो 10 दरवाजे उन्होंने कौन से बतलाए कि जो शुरुआत उन्होंने करी, 2 नेत्र, कान, दोनों कान के छिद्र, नासिका के 2 छिद्र, मुख, ब्रह्मरंध्र, सर, और अंतगत्वा नीचे के 2 मार्ग, मल मूत्र के विसर्जन की जगह के 2 मार्ग। इन्हीं 10 मार्गों के द्वारा जीवात्मा मरता है, यहीं से प्राणवायु निकलती है। और अब आपको यहाँ पर वो कह रहे हैं अग्नि नारायण भगवान कि कई लोग पूछते हैं ना कि भाई मरने के बाद ये व्यक्ति कहाँ गया। तब आपको मैं बतलाता हूँ। अभी तो आपने कथा को श्रवण किया है और मैं पुनः अनुरोध करूंगा जो लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं कि भैया इसको जो मैंने अभी ग्रंथ पढ़ के आपको सुनाया है, जो अध्याय मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, इस अध्याय का पाठन अथवा श्रवण बीच बीच में करते रहिएगा। बीच बीच में मैं इसलिए कह रहा हूँ करते रहिएगा कि जब आप इसको बीच बीच में श्रवण करते रहोगे तो मन के अंदर में एक भय बना रहेगा कि ये पाप कर्म करने से हम कैसे बचें। अब आप सुनो, उसका मैं पूरा व्याख्यान अब आपको अच्छे भाव से करता हूँ। जैसे किसी घर में किसी की डेथ होती है तो लोग कहते हैं ना कि कहाँ गया ये तो क्या कहते हैं कि कंठ से ऊपर जो शरीर के अंदर में पंचभूतों का ये शरीर है, इसमें कंठ से ऊपर जो प्राण निकलते हैं, जैसे मुंह से निकले, नेत्रों से निकले, नासिकाओं से निकले,
कानों से निकले और कोई ब्रह्मलीन व्यक्ति हो जो बहुत तपस्वी हो, ऐसे तेजस्वी हो, तो वो मस्तक से निकलते हैं। अब आपको मैं कहूँगा वार्ता, सुन के आपको बड़ा हैरानगी होगी, और जो हमारे कुछ पुराने श्रद्धालु हैं उन सबको ध्यान होगा। हमारे पिताजी को ब्रेन हैमरेज हुआ था। आज मैंने ये इतने सालों के बाद ये पढ़ा तो मुझे पता लगा, ब्रेन हैमरेज हुआ और उनके सर में छेद हुआ, और वो छेद होने के कुछ घंटों बाद में वो उनका प्राणांत हुआ बालाजी एक्शन हॉस्पिटल के अंदर में। अब मुझे पता लग गया कि हमारे पिताजी कहाँ गए होंगे। और एक कथा ने मुझे भान करा दिया कि कहाँ से कौन किधर जाता है। तो वो कहते हैं कि कंठ से ऊपर की जो वायु निकलती है, प्राण वायु जब निकलता है, तो वो इस शरीर के जंजालों से मुक्त हो जाता है, और जो गोदा मार्गों से निकलता है, नीचे के मल मूत्र के विसर्जन के मार्ग से निकलता है, तो वो नर्क के अंदर में जाता है। अब आपने यहाँ पे सुना कि जब व्यक्ति मर जाता है तो क्या होता है, क्या स्थितियां होती हैं, वो सुनो। वो यहाँ पे कहता है कि सर्वप्रथम जहाँ पे वायु की संचेतना शरीर में जहाँ जहाँ होती है, जहाँ जहाँ शरीर के अंदर में वायु की संचेतना होती है, वहां से पहले वायु का स्रोत निकलता है। और वायु का जैसे ही स्रोत निकलता है तो शरीर के अंदर में जितने भी अणु, जो प्राणदायिनी अणु होते हैं, वो अणुओं वो शरीर का साथ छोड़ देती है, शरीर को वो छोड़ देती है। और जैसे ही वो शरीर को छोड़ देती है वो अणु, उसके अंदर से संचेतना जैसे ही खत्म होती है, वो शरीर निढाल हो जाता है। आप देखते होंगे कि जब कोई मरणासन्न व्यक्ति मरता है तो आप देखते हो तड़पता है, तो वो तड़पता नहीं है, उसे जितनी जहां जहां प्राण वायु के रूप में, वायु के रूप में उसके शरीर के जो जो अंग चल रहे होते हैं, वो अंग धीरे 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 काम करना बंद कर देते हैं। कैसे बंद करते हैं वो आप सुनो। जैसे कोई गाड़ी चल रही हो और उसका एकदम से इंजन सीज हो जाए, और वो गाड़ी ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, एकदम एक जगह पे रुक जाएगी, धुआं छोड़ देगी, अग्नि निकलने लग जाएगी। उसी प्रकार से जैसे ही शरीर से प्राण निकलते हैं, शरीर धुएं रूप में बदबू छोड़ना शुरू कर देता है, बॉडी से स्मेल आनी चालू हो जाती है, और उस शरीर से जैसे ही स्मेल आती है तो उस शरीर के अंदर में फिर कुछ नहीं बचता। उस शरीर के अंदर में जितने भी नारायण भगवान के द्वारा, ब्रह्मदेव की संरचना द्वारा जो हमारे शरीर के अंग होते हैं, वो धीरे धीरे क्षीण होने चालू हो जाते हैं, रक्त जल का रूप ले लेता है। अब आप ये देखो कि वही हरि की कृपा से जल से रक्त बन रहा होता है। अब देखो प्राण निकले और जो रक्त बना था वापिस जल बन गया, शरीर फूल जाता है। अच्छा, आप एक और गौर करना मेरी वार्ता को। कई जगहों पे देखो, ये कथा तो वैसे बहुत लंबी है, इतनी लंबी है कि केवल इसी कथा के ऊपर में 4 दिन जो आगे के वो भी चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं इसको छोटे भाव में बता रहा हूँ क्योंकि कुछ अनुभूतियां लोग वैसे भी जानते हैं प्राय देख के। जैसे आप देखते होंगे कि एक वैसे व्यक्ति जब डूबता है तो वो पानी के बिल्कुल नीचे चला जाता है, और जैसे ही उसमें से प्राण वायु निकल जाती है, वो शरीर तैरने लग जाता है जल के ऊपर में। शरीर का वजन नहीं है, वजन है आत्मा। यहाँ पे अग्निदेव भगवान कह रहे हैं कि उस पिंजरे को छोड़ो, पिंजरे के अंदर जो बैठा तोता है उसको संभालो, क्योंकि ये जो खाली पिंजरा है ना, वो एक दिन खाली ही पड़ा रह जाएगा, और इस पिंजरे का जो तोता है वो उड़ के अपनी जगह पे चला जाएगा। मान के चलो कि आपके हाथ में 2 पात्र हैं, एक पात्र में शुद्ध देशी घी है और एक पात्र में खट्टी छाछ है, और आपको कहे कि आप इन दोनों में से एक को रख लो, तो आप क्या करोगे? घी को रखोगे, क्योंकि घी पवित्र है और घी का मूल्यांकन ज्यादा है, छाछ उसके आगे छोटा है।
तो शरीर है खट्टी छाछ, इसका त्याग सोचो, और घी है वो आत्मा, इसको बचाओ, इसके बचने का उपाय करो। आपको मैं बता रहा हूँ, ये पुराणों को मैं जो सुना रहा हूँ ना, ये सुनाने का मेरा यही माध्यम है, मेरा यही कारण है कि शरीर को छोड़ो, आत्मा के उद्धार का उपाय सोचो। यहाँ पे अग्नि नारायण भगवान कहते हैं कि जब वो जीवात्मा प्राण वायु से निकलता है तो यम वहां बाहर खड़े होते हैं, उसके शरीर को अति घोरक रूप देते हैं। जो हमारा ये शरीर है ना, ये तो यहाँ छूट गया, ऊपर जो जाता है वो दूसरा शरीर बनता है, जो मैंने पीछे भी कथाओं में सुनाया था। कई ऐसे श्रद्धालु जन हैं जो मेरी कथाओं को अब सुन रहे हैं, वो पीछे के रिकैप करके देख सकते हैं, और जो अध्याय हुए हैं उनको देख सकते हैं। कई जगहों पे अभी ये लाइव चल रहा है, तो जो पीछे की हुई है उनमें आपको ये पता लग जाएगा कि मैंने क्या क्या कथाओं में सुनाया है, अथवा इन पुराणों की कथाओं को मैंने अपना प्रयास रूप में ये किया है कि ये फेसबुक के ऊपर में सदा सर्वदा रहेंगे, इसमें से ये माइनस नहीं होंगे, चलते रहेंगे। उसके बाद में भी बीच बीच में आपको पुराणों की मैं कथा श्रवण कराऊंगा ही, तो उसको आप पीछे जाके भी सुन सकते हैं कि भाई क्या क्या कथा हुई है, क्योंकि ये मेरी कथा नहीं है, ये पुराण की कथा है जिसको अग्नि नारायण भगवान ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी को सुनाया था। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर वो नर्कगामी व्यक्ति को यमदूत पकड़ते हैं। अब 1,45,000 यमदूत होते हैं। अब आप ये देखो कि एक हाथ से बच जाओगे, इतनों से कहां बचोगे। 1,45,000 जीव ऐसे यमदूत है। 28 नरक है, जिसका मैंने अभी कथा में वर्णन करा। उसी नरकों के अंदर में जीवात्मा आता है। सारे नरकों का विधान बतलाया हुआ है। चोरी करने वाला, मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला, निंदा करने वाला, कुचेष्टा करने वाला, सबका निंदा यहाँ पे बतलाया। उस प्रकार से वो जीवात्मा ऐसे ऐसे नरकों में जाता है, 28 नरकों में। और यहां से जब उसकी यात्रा शुरू होती है तो शुरुआत कहां से होती है, तो वो व्यक्ति को वो यमदूत पकड़ता है, सर के अग्रभाग से प्राण को निकालता है। अच्छा, आप एक बात को गौर करना, बड़े मजेदार बात है कि जब जन्म होता है वो होता है नीचे से, देख रहे हो, और जब व्यक्ति मरता है तो वो जाता है ऊपर से, और जो ऊपर से जाता है वो मुक्त हो जाता है, और फिर नीचे से ही जो जा रहा है तो वो सोच लेना फिर वो नरकी में जाएगा और पुनः पृथ्वी लोक पे आएगा। अपने पुण्य कर्मों को उदित करो, ओम नमो नारायण ऐसे अद्भुत मंत्रों का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे मंत्रों का जाप करो, अपने मुक्ति का उपाय सोचो, क्योंकि नंबर सबका आना है। और आप लोग देख भी रहे होंगे, वैसे चाहे भूल गए होंगे लेकिन 2 साल से तो देख ही रहे हो। किसका कहां कैसे नंबर आ जा रहा है किसी को नहीं पता, और अभी भी व्याधियां कम नहीं हुई हैं, ये व्याधियां चलती रहेंगी। तो अपने बचने का उपाय सोचो, ये सोचो कि पेपर नजदीक आ गए हैं और पेपर की हमें तैयारी करनी है। जब एग्जामिनेशन हॉल में हम जाएंगे तो वहां पे जाके पेपर पे क्या लिखेंगे, उस पेपर पे लिखने के लिए अभी से तैयारी करके बैठो। तो वो यहाँ पे कहते हैं कि वो अग्निदेव भगवान जब शरीर को निकाल देते हैं तो वो सबसे पहले बैतरनी नदी के अंदर ले जाते हैं। अच्छा, बैतरनी नदी के अंदर से पापी भी जाता है, पुण्यात्मा भी जाता है। पापी के लिए वही नदी के अंदर में पापी के लिए कफ, पीत, वात, रक्त, मवाद बन जाती है, और वही जब कोई पुण्य आत्मा जाता है तो उसका निर्मल जल हो जाता है, और उसके अंदर में एक गौ आ जाती है। गौ की सेवा इसीलिए कहा गया है, गौ की सेवा, तुलसी की सेवा, ब्राह्मणों का सम्मान, सनातन धर्म का सम्मान इसीलिए कहा गया है। ये आपको अभी कथा लग रही होगी, जिनके साथ होती है बात ये है कि वो बता नहीं सकते, लेकिन जिनके साथ होती है वो अपने आप पता लगती है। पता तो आपको भी लगेगा, और जहां जहां ये ग्रंथ जाएंगे, इस कथा को सुनेंगे,
मेरे को तो सुन के बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने सारे पुराणों और ग्रंथों को लोग श्रवण करते हैं, उसके बाद भी पाप कर्म नहीं छोड़ते, और उस वजह से फिर वो पुनः आते हैं, पुनः जाते हैं, और ऐसे ही आते जाते लगे रह जाते हैं। अब वो बैतरणी नदी से जब वो जाता है तो यमराज के पास जाता है, और चित्रगुप्त उसके सारे कर्मों का वो व्याख्यान करता है। बाबू, तुमने इतने पाप किए, ये पुण्य किए, अच्छा पिछले जन्मों के ये तुम्हारे पाप कर्म थे, जो पुण्य कर्म था उसके फलस्वरूप तुमको हमने ये शरीर दिया था, और अब ये पाप कर्म तुमने किए हैं, इतने पुण्य कर्म किए हैं। धर्मराज जी के आगे पूछा जाता है कि भैया इसको अब कैसे भोगोगे, सारा नरक में भोगोगे कि पृथ्वी लोक पे आके भोगोगे? तो वहां पे व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है, 28 नरकों को देखता है, घोरा, अति घोरा, महाघोरा, रक्तदायिनी, महिषनी, नाना प्रकार के ऐसे नरक हैं। उन नरकों के अंदर में आपने सुना कथा के अंदर में कैसी कैसी यातनाएं दी जाती हैं। तेल के अंदर में, अग्नि के ताप के ऊपर में काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। अच्छा, वहां पे जो ऐसे जो कृत्य कलाप होती है ना, उसमें पीड़ा बहुत होती है। पृथ्वी का दुख कम है, वहां का दुख इससे कई गुना ज्यादा है। उस समय में कोई बचाने वाला भी नहीं है। यहाँ पे आपके दुख को कम करने के लिए कोई आपका मित्र होगा, परिवार का बंधु बांधव होगा, जो आपकी बात सुन लेता होगा, अच्छा कोई बात नहीं, दिलासा दे देता होगा, ब्रह्म ग्रंथों को श्रवण करके दिलासा आ जाता होगा, गुरुजनों के आशीर्वाद से दिलासा आ जाता होगा। लेकिन वहां पे ये सब कुछ भी नहीं मिलेगा। वहां पे केवल और केवल मार पड़ेगी, जो कर्म किए हैं उसकी मार पड़ेगी, और उस मार को खुद भोगना पड़ेगा। उसको वहां पे बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और आप एक चीज और देखो, दरवाजा केवल है, बाकी सारा खुला हुआ है। दरवाजे हैं, बाकी अंदर में सारा कैंपस खुला हुआ है। उस कैंपस से आप भाग नहीं सकते। भागने की खूब जगह है, लेकिन आप भाग नहीं सकते, क्योंकि 67,000 योजन उसकी लंबाई है। 67,000 योजन लंबाई का मतलब आप समझ रहे हो कि पृथ्वी के जैसे 1,000 पृथ्वी हो जाएंगी, उतने बड़ा क्षेत्र एक नरक का है। अब उसमें से आप कहां भागोगे, किधर भागोगे? और आपकी तरह और भी जीवात्मा है वहां पे, नरक का पाप भोग रही है। तो वो आप उनको देखोगे तो सही, लेकिन आप उनसे बात नहीं कर सकते, बस आपको भी भोगना पड़ेगा। और एक व्यक्ति के ऊपर में 1,45,000 यमदूत, जिनको सौरभ कहते हैं, वो छोड़ा जाता है जैसे जैसे पाप कर्म, और उसके बाद में वो आपका दंड भुगवाते हैं। और वहां पे टाइम लिमिट नहीं होता कि भाई आपको 2 थप्पड़ मार के छोड़ दिया जाएगा। विद्यालय के अंदर में जैसे पहले होता था, अब तो खैर समय चेंज हो गया कि मास्टर लोग बच्चे को सुधारने के लिए 2-4 थप्पड़ मार देते थे। अच्छा मुर्गा बन जाओ, उठक बैठक लगाओ, उसमें काउंटिंग होती थी, चलो 10 बार लगा लो, छोड़ दिया जाएगा, 15 बार कर लो। लेकिन यहाँ पे काउंटिंग नहीं होती, यहाँ पे कल्पों का हिसाब होता है। अब एक कल्प के अंदर में 2 घंटे भी हो सकते हैं, और एक कल्प के अंदर में हमारे मनुष्य देह ऐसे कई जन्म और हो सकते हैं, जो वहां पे भोगना पड़ेगा। अब ये सोचो कि एक कल्प है कि कई कल्प हैं, कोई पता नहीं है। वो कल्पों के अनुसार शरीर को वो पाप भोगना पड़ता वहां पे। अच्छा पाप थोड़े कम किए होते हैं तो धर्मराज जी पूछते हैं, पृथ्वी पे भोगोगे कि नरक लोक में भोगोगे? लेकिन अगर पाप ज्यादा होते हैं तो धर्मराज जी कहते हैं कि इससे बात करना बंद करो, इसे सीधे पहले नरक ही ले जाओ, सीधे नरक ले जाओ। और जो उसके थोड़े बचे हुए पुण्य कर्म होते हैं, उसमें वो कह देते हैं कि चलो कंटिन्यू नहीं मारना, थोड़ा बीच में सांस लेने देना। जो आपके जो थोड़े पुण्य कर्म होंगे ना, उसमें बस आपको यही रिलीफ मिलेगा कि कंटिन्यू पिटाई नहीं पड़ेगी, थोड़ा बीच में रिलीफ मिल जाएगा। उसके बाद में जब वो पाप कर्मों को भोग लिया जाएगा 28 नरकों के द्वारा, तब व्यक्ति जीवात्मा पृथ्वी लोक के लिए तैयार होगा।
धर्मराज जी के पास में पुनः जाएगा। अब यहाँ पे अभी जो लोग कहते हैं कि हमें भगवान नजर नहीं आते, अरे ये सब फालतू है। लेकिन जैसे ही शरीर छूटता है सब नजर आने चालू हो जाते हैं, भगवान को छोड़ के बाकी सब नजर आने चालू हो जाते हैं। और आप एक मजे की बात देखो कि जिसमें मोह आपकी जगी हुई है, मेरा बेटा, मेरी घरवाली, मेरा बाप, मेरी माँ, ये मेरा दोस्त, ये मेरा स्नेही कुटुंब, ये सब आपको शरीर से निकले नहीं और ये सब छूट जाते हैं। आपको एक भी इसमें से याद नहीं आएगा, किसी के पास नहीं आएगा। अच्छा, पीछे 4-5 दिन पहले की आप कथा श्रवण करोगे जिसमें मैंने बताया था प्रेत देह के ऊपर में भी जो आत्मघात कर लेते हैं, आत्मदाह कर लेते हैं, सुसाइड जो कर लेते हैं, उसका उनको वो प्रेत दाह में डालते हैं। तब तक वो व्यक्ति ऐसे घूम रहा है, वो और ज्यादा पीड़ित होता है। इसीलिए कि मैं सबको कहता हूं कि अपने पाप कर्मों को इसी जन्म में भोग लो, आगे के लिए संचय मत करो, यहीं भोगो, अच्छे से भोगो, रो मत, उपाय मत करवाओ, किसी मंदिर में मत जाओ उपाय करवाने के लिए, किसी ब्राह्मण से मत पूछो उपाय करवाने के लिए, उसको भोगो, उसको भोग लो और उस उपायों के लिए विचलित मत हो। ये तो थोड़े से दुख हैं, हिसाब तो इससे ज्यादा का देना है। ये तो छोटी ईएमआई है हमारी जो थोड़े थोड़े से दुखों के लिए आई हुई है, बड़ी ईएमआई तो वहां ऊपर में जाके चुकाई जाएगी। उस पाप और दुख से बचो, वहां क्या होगा वो सोचो। अब ये कथा है। उसके बाद में फिर जब व्यक्ति धर्मराज जी के पास पुनः जाता है नरक की यातनाएं भोगकर, तब धर्मराज जी कहते हैं कि बाबू, ये तो तुम्हारा हो गया हिसाब पाप कर्मों का, ठीक। जो मोटे पाप थे उनको हमने करा, जैसे एक कपड़े को ड्राई क्लीन के लिए दिया जाता है ना, तो वो क्या करते हैं, जो मोटा दाग होता है पहले उसको धोते हैं, अच्छे से धोते हैं, उसके बाद उसको पेट्रोल या और केमिकल के अंदर में डाल के शाइन लाते हैं उसके अंदर। तो वो शाइन लाने के लिए ही फिर वो क्या करते हैं, मोटे पापों का तो इलाज ऊपर में हो जाता है। उसके बाद जो बचे हुए छोटे छोटे पाप जो हम दैनिक रूप में करते हैं, निंदा, चुगली, दारू पीते हैं, चोरी करते हैं, भाई का धन चुरा लेते हैं, दूसरों का धन चुरा लेते हैं। अभी आपने देखा ना, कुत्ता कौन बनता है, बिल्ली कौन बनता है, गधा कौन बनता है, बंदर कौन बनता है। सुना होगा आप लोगों ने ध्यान से, नहीं सुना तो पुनः इसको रिपीट करके सुनेंगे। ये सब चीजों के अंदर में आता है। ये तो इन्होंने बड़ी बड़ी बातें बता दी हैं कि जो हम देखते हैं। इसके अलावा 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों के अंदर में फिर वो धर्मराज जी कहते हैं कि भैया इनका इतना इतना कर्म हो गया, ऐसे ऐसे करके इसको नीचे भेजो। तो वो नीचे जब भेजने लगते हैं पुनः, तो फिर वो करते हैं आयु निर्धारित, और आयु निर्धारित होने के बाद में धर्मराज जी आयु निर्धारित करते हैं, ब्रह्मा जी उसके ऊपर में अपना मोहर लगा देते हैं, ठीक है ये अप्रूव हो गया, इसको अब नीचे भेज दो। तो कैसे भेजते हैं नीचे वो देखो, जैसे कि एक कल्प का हमारा पाप कर्म है, तो उसके अंदर में 10 जीवन बनते हैं, 10 अगर जन्म बनते हैं, तो वो पूछेंगे व्यक्ति से कि भाई आप कितनी बार मरना पसंद करोगे। तो वो कहता है कि नहीं नहीं प्रभु, ज्यादा बार नहीं, एक ही आध बार में काम कर दो। तो कहते हैं कि चलो एक आध बार में किस प्रकार का जीना पसंद करोगे, गधे बनोगे, कुत्ते बनोगे, गज बनोगे, मत्स्य बनोगे, अच्छा मुर्गा बहुत खाया ना, मुर्गा बनोगे, मछली भी तो बहुत खाई है, वो बनोगे, अच्छा दारू बहुत पी है, कीड़े बनोगे, कीड़े। ऐसे कर करके वो पूछते हैं। तब व्यक्ति कहता है ओ, ये बहुत सारे मैंने पाप कर्म किए हैं, अब क्या क्या बनना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये सब बनना पड़ेगा, कि ये है वो सब भोगना पड़ेगा। तो वो कर्मों के अनुसार फिर धर्मराज जी देखते हैं 10 जन्म, 11वां जन्म, कई कल्पों के हिसाब से वो जन्म देते हैं, और जन्म देने के बाद में लास्ट जन्म होता है मानव शरीर, जहां पे हमारी काउंटिंग हो जाती है बंद। इसके बाद में काउंटिंग फिर 0 से स्टार्ट होती है, खेल वहीं से चालू होता है, 1 से, नंबर 1 से काउंटिंग होती है। गौ के बाद में व्यक्ति बनता है मानव,
लोग कहते हैं बंदर से इंसान बना, लेकिन सनातन धर्म पद्धति कहता है गौ के बाद इंसान। बंदर तो और छोटी जातियां होंगी, गौ के बाद इंसान बनता है। अब उसके बाद में हम फिर पाप कर्म करते हैं, दिल खोल के मजे मार के करते हैं, बहुत आनंद आ रहा है। और जब वो आनंद भोगने का टाइम आता है तब पता लगता है। और अच्छा, कई लोग क्या कहते हैं कि पंडित जी असी तो कभी भी कुछ नहीं किता, लेकिन मैं बताऊं तुसी सब कुछ किता, तुसी भी किता और असी भी किता, और उसी का फल भोग रहे हैं, तुसी भी और असी भी। तो ये सोचो कि किया सब कुछ है, उसी का फल आप और हम सब लोग मिलके भोग रहे हैं इस पृथ्वी लोक पे। और उसके बाद भी अगर कोई सुख की कामना कर रहा है तो गलत बात है। सुख की कामना छोड़ो, अपने मुक्ति का उपाय सोचो, और ऐसे परम भागवत लीन कथाओं को श्रवण करो। ओम नमो नारायण ऐसे का पाठ करो और अपने आप को अपने अग्रिम यात्रा के लिए तैयार करो। ओम नमो नारायण।